A'udhu billahi minash shaitanir rajim. I seek refuge with Allah from the rejected Satan. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the specially merciful. Okay, people, I hope that you can hear me clearly. I'm gonna start today's session. Okay, आज का सेशन शुरू करने लगे हैं. Today we're gonna start the class where we left yesterday. Where we left yesterday. Okay, जहां कल हमने क्लास छोड़ी थी वहीं से आज क्लास शुरू करेंगे. Yesterday I told you people causative and non-causative sentences. Okay, tomorrow, today after this class, your conceptual class will be conducted. इस क्लास के बाद आपकी कॉन्सेप्ट आपकी स्पोकन क्लास होगी इस क्लास के बाद, और कल की डेट में आपकी सिर्फ स्पोकन क्लास होगी, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लास नहीं होगी. ओके, और कल रात या परसों दोपहर तक आपका टेस्ट अनाउंस होगा. ओके, जितना अभी तक पढ़ाया गया 3 से 4 लेक्चर्स को एक टेस्ट के अंदर कवर अप किया जाएगा. कल आपको इस लेक्चर की एक्सरसाइज मिलेगी जब एक्सरसाइज कर चुके होंगे, एंड द डे आफ्टर टुमारो यानी कि परसों आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है. ओके, टेस्ट का रिजल्ट आपके पोर्टल पे अनाउंस होगा. ओके, कल आपको आपके पोर्टल का लॉगिन और पासवर्ड मुहैया किया जाएगा. ओके, चूंकि एक हफ्ता होने को है क्लासेस को, दैट्स व्हाई I'm gonna share the screen as usual. Okay, you can see clearly. Repeat कर देंगे, don't be worried, परेशान ना. Okay, now these days we are learning about causative and non-causative sentences. Okay, causative. Okay, causative, non-causative sentences. कि causative sentences और non-causative sentences. Okay, हमने कल टॉपिक शुरू किया था. I started teaching people present simple. Present simple का टॉपिक शुरू किया था tenses के अंदर. Present simple. Okay, when you make conversation, when you write something, around 40 to 50% sentences are used in present simple. किसी भी तहरीर, किसी भी कॉन्वर्सेशन में तकरीबन 40 से 50% आप जुमले प्रेजेंट सिंपल के इस्तेमाल करते हैं. That's why you're supposed to master this topic at 100% accuracy. तो आपने इस टॉपिक को 100% accuracy के साथ क्या करना है, इसकी मश्क, इसकी प्रैक्टिस करनी है. ओके, नाउ प्रेजेंट सिंपल कब इस्तेमाल करते हैं? यस्टरडे आई रॉट अ स्मॉल डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन कल आपके पास बोर्ड पे लिखी थी कि टू टॉक, बात करने के लिए. टॉक, बात करना. टू टॉक अबाउट, बात करना. टू टॉक अबाउट रूटीन, रूटीन के बारे में बात करना. दैट्स इट. जब आपने रूटीन की बात करनी है और प्रेजेंट सिंपल यूज करना है. ओके, अब मैं आपके सामने क्या करूंगा, एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखूंगा आपके सामने. क्या करूंगा, एक पॉजिटिव सेंटेंस लिखूंगा और एक आपके सामने मैं नॉन पॉजिटिव सेंटेंस लिखूंगा. ओके, नाउ पहले लिख लेते हैं पॉजिटिव. पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर 1, पॉजिटिव नंबर 1. ओके, एज आई थॉट, जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया है, पॉजिटिव नंबर 1. नाउ पॉजिटिव नंबर 1 sentence, first of all subject. Okay, after subject we can use have or has, have or get, have or get. We have a choice over here. After that we use something. ये जो something है दर हकीकत ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है. कल ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब की बात की थी, आज उसी टॉपिक को दोबारा फिर कंटिन्यू करेंगे आज. ओके, सब्जेक्ट हैव प्लस हैव और गेट समथिंग. आफ्टर दैट वी यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, जिसका नाम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल जिसका नाम. ओके, कल इंशाल्लाह आपको लेक्चर्स पहले नोट्स मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको कुछ फॉर्म्स वर्ब याद करवाई जाएंगी और कुछ आपको इंशाल्लाह ये ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब के हवाले से आपको सिखाया जाएगा. ओके, इंशाल्लाह. ओके, नाउ अब मैं सेंटेंस कहता हूं, मैं कहता हूं कि मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि मैं डॉक्यूमेंट्स पर दस्तखत करवाता हूं.
खुद से नहीं करता, करवाता हूं। मैं बोलूंगा कि आई गेट, आई आई गेट, आई गेट द डॉक्यूमेंट्स, आई गेट द डॉक्यू, I get the documents. Okay, I get the documents signed. Okay, now मैं कहता हूं कि अली, अली क्या करता है? अली अपनी बाइक से ही करवाता है। तो सेंटेंस क्या? अली हैज। ओके, वी नो दैट, व्हाट वी नो, कि जब भी थर्ड पर्सन यूज किया जाए तो आपने थर्ड पर्सन की मौजूदगी में बेस फॉर्म के अंदर एस या ई एस शामिल करना है। तो जब अली आ जाएगा तो तब आपने हैज यूज करना है, हैव यूज नहीं करना। ओके, अगर आप गेट लगाएंगे तो हो जाएगा गेट्स, अली गेट्स हो जाएगा। अगर आपने हैव यूज करना तो हैज हो जाएगा। अली हैज हिज बाइक, अली हैज हिज बाइक रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। ओके, अली अपनी बाइक ठीक करवाता है, रिपेयर्ड। अली हैज हिज बाइक रिपेयर्ड। ओके, अली अपनी बाइक ठीक करवाता है। ओके ना, अब हम क्या करेंगे कि नॉन कॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे, नॉन कॉजिटिव सेंटेंस, कॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे, नॉन कॉजिटिव। अब नॉन कॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए yesterday I told people, okay, it's really easy, बहुत आसान है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज पढ़ रहे हैं कि इस टॉपिक की मदद से आप अराउंड 40% इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, कैन बी स्पोकन, कि तकरीबन 40% अंग्रेजी बोलते हुए आप अपनी बात को आगे कन्वे कर सकते हो एक्यूरेसी के साथ। ये वो टॉपिक है। ओके, नॉन कॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा? ग्रामर, व्हाट्स ऑर्डर, सब्जेक्ट, आफ्टर दैट बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होती है? कल बताया था मैंने आपको, वर्ब की पहली फॉर्म कहलाती है बेस फॉर्म। उसके बाद समथिंग का जिक्र करेंगे, समथिंग। ओके, नाउ जुमला क्या है कि मैंने कहा कि आई गेट द डॉक्यूमेंट्स साइंड, मैं डॉक्यूमेंट्स दस्तखत करवाता हूं। आगे, अली हैज हिज बाइक रिपेयर्ड, अली अपनी बाइक ठीक करवाता है। इसका नॉन पॉजिटिव सेंटेंस यू बोला जा सकता है, क्या होगा? मैं सेंटेंस यू कह सकता हूं कि मैं डॉक्यूमेंट साइन करवाता हूं। तो मैं यूं भी तो कह सकता हूं कि मैं डॉक्यूमेंट साइन करता हूं खुद से। तो मैं बोलूंगा कि आई, उसके बाद बेस फॉर्म आएगी साइन। वर्ड्स ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है। जिस तरह आप लोगों को अपना नाम याद है, ओके, जिस तरह आप लोगों को अपना नाम बहुत अच्छी तरह याद है, कोई किसी का नाम शाहजेब है, कोई नादिया है, कोई मोहम्मद राहील है, कोई मोहम्मद बिलाल है, कोई फरा है, कोई अलमास है, कोई अख्तरान है, कोई आयशा है। जिस तरह नाम याद है उसी तरह आपको याद होना चाहिए कि नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट सिंपल में नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, बेस फॉर्म, समथिंग। इसको भूलना नहीं है, आए बाएं शाई नहीं करना यहाँ के। अगर आप इफ यू स्टार्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग, आए बाएं शाई करना शुरू कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद पता नहीं क्या यूज करते हैं, समथिंग का यूज करते हैं, पता ही नहीं है, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना नहीं आएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस, क्या करो? प्रैक्टिस करो कि सब्जेक्ट के बाद बेस फॉर्म, उसके बाद समथिंग आएगा। सोमिया, आई विल लिसन टू यू। ओके, वेट फॉर 2 मिनट्स। जुमला क्या है कि आई साइन द डॉक्यूमेंट्स, मैं डॉक्यूमेंट्स को दस्तखत करवाता हूं। नॉन कॉस्टिव के अंदर क्या होगा कि समथिंग बाद में आएगा, पहले बेस फॉर्म आएगी, फिर उससे पहले सब्जेक्ट आएगा। आई साइन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट साइन करता हूं। मैंने कहा कि अली हैज हिज बाइक रिपेयर्ड, अली अपनी बाइक सही करवाता है। और मैं बोलूंगा इसका नॉन कॉस्टिव, अली मैकेनिक तो नहीं है, मैकेनिक बाइक सही करता है। तो जुमला क्या बनेगा कि मैकेनिक के, मैकेनिक, मैकेनिक रिपेयर्स, रिपेयर्स एस क्यों लग गया? वजह है, क्या वजह है? कि हमें पता है, क्या पता है? कि जब भी कोई नाम आ जाए तो आपने वर्ब के अंदर एस शामिल करना होता है। इन बातों को नोट डाउन करते रहिएगा। मैकेनिक रिपेयर्स, ओके, द बाइक, मैकेनिक बाइक ठीक करता है। बात समझ आ गई? ओके, नाउ आई एम गोना राइट समथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मैं कुछ लिखने लगा हूं आपके सामने। मैं आपके सामने कुछ वर्ब्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा? कुछ वर्ब आपके सामने लिखूंगा। उन वर्ब्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक वर्ब क्या है आपके सामने? गो। एक वर्ब क्या है? गो। ओके, गो।
go, go, come. Okay, go, come. Jump. Okay, laugh. Are you getting me? Teach, teach. Go, come, jump, laugh, teach. Okay, now one more word. Repair, repair. Go, come, jump, laugh, repair. Okay, now build, build. Okay, one more word. Let me write. Go, come, jump, laugh, teach, repair, build. Okay, मैंने कोई प्लान नहीं किया, मैं जो जहन में आ रहा है वो लिखता चला जा रहा हूँ. Okay, now call. क्या? Call. बुलाना है किसी को, पुकारना. Call. One more word. Make. Okay, make. The last word. एक वर्ब और लिख लेता हूं. ठीक है, वो वर्ब क्या होगा? इंशाल्लाह वर्ब होगा speak. Okay, now I have written. कॉस्टिव क्या है, नॉन कॉस्टिव सेंटेंसेस क्या है, हमने अभी सीखा. एक्सरसाइज करेंगे, द कॉन्सेप्ट ओके मजीद डेवलप्ड हो जाएगा. अब गो, go, come, jump, laugh, teach, repair, build. Class, excuse me. Okay, people. These are the words, okay, about which we already know. जिनके बारे में हमें पहले से पता है. अब सवाल ये है, सीखना ये है, क्या ये तमाम के तमाम जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं can be used into causative और non causative sentences. क्या ये तमाम के तमाम वर्ब causative और non causative sentences के अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं? ये इस्तेमाल नहीं होते. अभी हमने ये डिस्कस करना है आज. ठीक है, सब देख लें बगौर, फिर मैं सवालात करना शुरू करूंगा. मैं आपने मुझे जवाब देना है. ओके, गो, कम, जंप, लाफ, टीच, रिपेयर, बिल्ड, कॉल, मेक, स्पीक. ओके, नाउ Soumya Muzaffar, let's start from you. Open the mic. Everyone has Yes, to be sir. stunned. हर बंदा मुतवज्जे रहे, चूंकि ये बुनियादी और एडवांस्ड लेक्चर है. ये लेक्चर जिसको समझ में आ गया, ओके, वो खुद से भी अंग्रेजी सीखने के काबिल हो जाएगा इंशाल्लाह. अगर आपने इस लेक्चर पे तवज्जो नहीं दी, इट मींस यू डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश एट ऑल. आप अंग्रेजी सीखना नहीं चाहते आप. ओके, because people always make excuses that we have been learning it for a long time but we are unable to speak. Okay, एक लंबे अरसे सीख रहे हैं लेकिन अंग्रेजी बोल नहीं पा रहे, कैसे बोलोगे जब कॉन्सेप्ट से आपके क्लियर नहीं है. ओके, नाउ मिस सोमेज मुजफ्फर, आपसे मैं ये सवाल कर रहा हूं कि एक वर्ड है, एक वर्ब है गो. वर्ड तो है, ये वर्ड तो है, लफ्ज तो है. लफ्ज में ये कौन सी शाख का है? ये वर्ब है. ये लफ्ज तो है, अल्फाजों में Yes, sir. किस शाख से ताल्लुक रखता है? ये वर्ब है. वी नो दैट इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओके, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, लेट मी काउंट. नाउन, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection. These are 8 parts of speech. Okay, one of them I have written verb go, come, jump. मिस मुझे ये बताइए कि ये जो वर्ब go है, क्या हम इसको पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं? Causative sentence. बिल्कुल, मेरा सवाल इतना है. अब पॉजिटिव सेंटेंस का सेंस क्या होता है, उसको पहले क्या करें, क्या करें उसके And बाद. no, sir, we can't use causative sentence. में we have ओके to use ओके, past participle. हाँ, So we should use. चले चले चले, हम पास पार्टिसिपल यूज करते हैं. चलो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको पास पार्टिसिपल कर देता हूँ बस. ले, मैंने इसको गोन कर दिया, थर्ड फॉर्म कर दी मैंने गोन. अब यूज हो जाएगा. आपने कहा कि वी यूज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, राइट? नाउ आई हैव रिटन द थर्ड फॉर्म, द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ गो, गोन. नाउ कैन इट बी यूज्ड नाउ? कब यूज हो सकता है? Sir, I don't think so that
we can जी use it. जी, It's not making any sense to use this gone. हाँ बिल्कुल, एक्सीलेंट। लैंग्वेज क्या Sir. है? नेचुरल एक फिनोमिना है। लैंग्वेज को इंसान महसूस करता है, तो आप बोलती मुझे महसूस नहीं हो रहा, कि गोन कैसे आएगा कॉस्टिव सेंटेंस में? गुड, क्यों नहीं आएगा? वही वाली कहानी है, गो का ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। आज आपने व्हाट्सएप मैसेज किया सर कि इन दिस सेंटेंस स्कूल इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, यानी कि समथिंग नहीं है। क्यों नहीं है? ये वजह थी कि गो Yes. के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो यानी गो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं रखता, इसलिए स्कूल क्या है? वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वो एडवर्ब है, वो जगह का जिक्र है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट वो चीज होती है कि आपके वर्ब से उस चीज पर असर पड़ रहा हो। बस में आ रही है? मिसाल के तौर पे, Yes, sir. मिस सोमिया फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू डू प्रोफेशनल? आप प्रोफेशनल क्या करती हैं आप? Sir, I'm teacher. यू आर अ I was टीचर। teacher, sir, by the way. I was teacher in 2016. After that, I have never done teaching. ओके, यू आर अ टीचर बाय प्रोफेशन, ओके वी कैन से, ओके। अच्छा, टीचर का ताल्लुक स्कूल से यूनिवर्सिटी से होता है, ओके। यूनिवर्सिटी भी स्कूल ही होती है, लेकिन हम यहाँ पाकिस्तान में डिस्टिंग्विश कर देते हैं, लेकिन इन फॉरेन कंट्रीज इट इज स्कूल, ओके। चलें भाई, मिस सोमिया कहती हैं कि मैं स्कूल ओपन करती हूँ, बोले जो बनाए दो ना, मैं स्कूल ओपन करती हूँ, बोले। मैं स्कूल ओपन करती हूँ। आपके स्कूल ओपन ना करने से क्या स्कूल को फर्क पड़ेगा? नो सर। पड़ेगा ना भाई, बच्चे के दरवाजे पे खड़े रहेंगे क्या? सर किसी और स्कूल चले जाएंगे। हाँ, ओके सर, मतलब मेरे ओके। आपकी ओपनिंग से स्कूल को फर्क पड़ेगा ना? दरवाजा वरना बंद रहेगा, बच्चे का वो डोर पे खड़े सर। रहेंगे, ओके नो। ओके सर, यू मीन दैट फिजिकली आई हैव टू ओपन द डोर। आपके खोलने से स्कूल आबाद होगा, आपके बंद करने से स्कूल वीरान हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो यस ओपन, सर। आप बोलेंगे आई ओपन अ स्कूल, आई ओपन द स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ओपन द स्कूल, यानी मैं सुबह सवेरे स्कूल खोलती हूँ। ओपन जो वर्ब है, डायरेक्ट क्या कर रहा है? ये असरअंदाज हो रहा है किस पे? स्कूल के ऊपर। तो यहां पर ओपन और स्कूल के दरमियान क्या कोई प्रेपोजिशन है? स्कूल और ओपन के दरमियान कोई टू आ रहा है? टू आ रहा है, टू। आई गो टू आ रहा है, स्कूल आ रहा है, फिर क्या ओपन और स्कूल के अंदर कोई टू है? प्रपोजिशन है? कोई ब्रिज है? नहीं है। बस में आ रही है? यस। हाँ, तो ये ओपन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? स्कूल हो जाएगा। लेकिन वो जो सेंटेंस आई गो टू स्कूल, उसके अंदर स्कूल क्या है? प्लेस है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। बस में आ रही है? तो अगर आप यूं कहती हैं कि मैं स्कूल खुलवाती हूं, फॉर एग्जाम्पल यू आर अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, तो आप स्कूल ओपन करवाती हैं, तो जुमला कॉस्टिव बन जाएगा, ठीक है, कॉस्टिव बन जाएगा। लेकिन गो को आप कॉस्टिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि गो क्या है? एक इंट्रांसिटिव वर्ब है जिसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। अख्तरान, ओपन द माइक एंड टॉक टू मी। Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? I'm fine, thank you, sir. Good. Yesterday you didn't attend the class. Yes, sir. You were not informed, right? Yes, sir. Yes, sir. I had not informed. Okay, okay. We have shared the lecture with you. You can consult. Okay. Yes, sir. Of course. मेरी बात गौर सुनिएगा, ये मैंने आपके सामने कुछ लफ्ज लिख दिए आसान आसान से। कम, जंप, लाफ, टीच, रिपेयर, बिल्ड, कॉल, मेक, स्पीक। अब हमने देखना है कि आप कौन सा लफ्ज कॉस्टिव सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कॉस्टिव सेंटेंस क्या होता है? मुझे थोड़ा डिफाइन करो उर्दू में। व्हाट इज अ कॉस्टिव सेंटेंस? सर, पॉजिटिव सेंटेंस वो है जिसमें हम खुद कोई काम नहीं करते, दूसरों से करवाते हैं। एक्सीलेंट, एवरीबॉडी हर्ड? क्या सबने सुना? ये डेफिनेशन है, ये स्टेमिना चाहिए क्लास के अंदर। जो सवाल उसका जवाब फौरन। कि कॉस्टिव सेंटेंस अ सेंटेंस इन विच वी डू नॉट डू एनीथिंग बट वी रिसीव द सर्विस। कॉस्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें हम कोई काम नहीं करते बल्कि काम करवाते हैं। तो चलें भाई, अब सेंटेंस लफ्ज ये है खम। खम का मतलब उर्दू में अख्तरान क्या होता है? आना। आना होता है। क्या कॉस्टिव सेंटेंस में क्या कम हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी तरीके से भी? सोचो, कुछ जुमला बनाओ। सर, मैं पहले भी सोच रहा था लेकिन जहन में नहीं आया। नहीं आ रहा? जो चीज जहन में होगी नहीं तो कहां से आएगी? इट्स मीन नहीं है ना। हाँ, इट्स मीन्स नहीं है, यानी कि क्यों नहीं है। सवाल ये है क्यों नहीं है, क्योंकि कम क्या है? एक इंट्रांसिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब है? इंट्रांसिटिव। कौन सा वर्ब है? इंट्रांसिटिव।
क्योंकि इंट्रांसिटिव वर्ब वो होता है जो अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखता। क्या नहीं रखता? ऑब्जेक्ट नहीं रखता सर। मिसाल के तो बोलो, फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, चलें भी, मैं कहता हूं कि मैं स्कूल जाता हूं, बोलो। मैं स्कूल जाता हूँ। बस ये जुमला जहन में रख लें, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि, बोले कि मैं जाता हूं, बोले। मैं जाता हूँ। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं, बोले। मैं स्कूल जाता हूँ। हम क्या सीख रहे हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सीखा जाए, हाउ वी कैन प्ले विद इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, नाउ अब जुमला ये है, अब बोले कि मैं चाय पीता हूं, मैं चाय पीता हूँ। ड्रिंक। ठीक है, ड्रिंक होता पीना, ठीक है। बिल्कुल। अब बोले कि मैं अंडा खाता हूं, बोले। मैं अंडा खाता हूँ। ईट। ठीक है, ईट यस होता सर। खाना, ठीक है। नाउ सूंघना, ठीक है, जैसे हमको सूप बना के सूंघते हैं, स्मेल करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा, खुशबू स्मेल। कैसी, स्मेल करना, सूंघना। यस। ठीक है, यस सर। हम चीजों को, डिशेस को सूंघते हैं, अम्मा एग्जैक्टली। सूंघ के चेक करती हैं कि फ्लेवर है या नहीं है, ओके, फ्रेग्रेंस है या नहीं है। अब अब हम सवालात पैदा करें, क्या करें, सवाल उठाएंगे। सवाल क्या उठाना है? बोले मैं स्कूल जाता हूं, बोले मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। क्या सवाल पैदा हो सकता है कि आप क्या जाते हैं, क्या जाते हैं? मैं जाता हूं, कोई पूछेगा कि आप क्या जाते हैं? ये सवाल पैदा हो नहीं सकता सर। है? नहीं सर, आप क्या जाते नहीं है, आप कहाँ स्कूल जाते हैं। तो इसका सवाल तो पैदा नहीं हो सकता। इट इज अननेचुरल सेंटेंस, क्या आप क्या जाते हैं, रॉन्ग सेंटेंस क्या है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके, तो क्या पता चला कि जहां पर यहां पे ना तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट होगा तो उसका मतलब पूछेंगे ना। मिसाल के तौर पे बोलो मैं पीता हूं, मैं पीता हूँ, क्या पीता हूँ। आई ड्रिंक। सवाल, मैं क्या पीता हूं, मैं जूस पीता हूं, मैं चाय पीता हूं, मैं कॉफी पीता हूं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ सवाल पैदा हुआ, यस हुआ। सर। तो क्या पता चला, इसका सवाल जो पैदा हुआ वो ऑब्जेक्ट के मुतालिक था कि आप ड्रिंक करते हो तो क्या करते हैं आप, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, जूस, ओके, कॉफी। बात समझ में आ रही है? तो एग्जैक्टली। जब सवाल पैदा हो जाए तो वो वर्ब क्या होता है, अपने बाद एक ऑब्जेक्ट रखता है। मिसाल के तौर पे ड्रिंक, ड्रिंक टी, चाय पीना, ड्रिंक टी, बोले ड्रिंक टी, ड्रिंक टी। आई ड्रिंक टी, ड्रिंक टी। मैं चाय पीता हूं। तो यहाँ पे टी क्या है, ऑब्जेक्ट है, समथिंग है, किसके लिए, ड्रिंक। तो ड्रिंक क्या है यहाँ पे, ट्रांसिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? ट्रांसिटिव पॉजिटिव वर्ब है। वर्ब है सर। तो यानी कि अब आप कह सकते हैं कि मैं लोगों को चाय पिलाता हूं, बोले। मैं लोगों को चाय पिलाता हूँ। जुमला पॉजिटिव बन गया कि आप क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आप किसी और से काम ले रहे हैं चाय पीने का, परफॉर्मर कोई और है, वजह आप बन रहे हैं। तो जुमला क्या बनेगा, आप किसी को कोई चीज ऑफर कर रहा, बोलोगे आई गेट पीपल टू ड्रिंक टी, बोले। गेट पीपल टू ड्रिंक टी। बन गया कॉस्टिव। चूंकि एग्जैक्टली सर। कॉस्टिव बनाने के लिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ड्रिंक के साथ ऑब्जेक्ट है, गो कभी भी क्वेश्चन सेंटेंस में जाएगा नहीं, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है। इसी तरह अब ईट, खाना, बोले मैं खाता हूं। मैं खाता हूँ। सवाल पैदा होगा आप क्या खाते हैं, ठीक है, आप क्या खाते हैं। मेहमानों से क्या पूछते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, व्हाट डू यू ईट, बोले व्हाट डू यू ईट। व्हाट डू यू ईट। बोलता मैं चिकन कढ़ाई खाता हूं, आई ईट चिकन, मैं चिकन खाता हूं, आई ईट चिकन। चिकन क्या है, ईट का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, ईट का। तो ईट क्या हो गया, ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। अब जुमला बनाए कि मैं लोगों को खिलाता हूं, बोले। इंग्लिश में सर। आप बोले उर्दू में, मैं लोगों को खिलाता हूं। मैं लोगों को खिलाता हूँ। अगर एक बंदा अल्लाह की रजा के लिए लोगों को खिला रहा है तो वो लोगों को इज्जत से खिलाएगा ना। लोगों को क्या है, इज्जत से खिलाएगा, एहतराम से। वो बोलेगा कि आई हैव पीपल ईट, बोले आई हैव पीपल ईट। ईट, ईट हो जाएगा। बस मेरी है। एक बंदा बोलता है मैं स्मेल करता हूं, आप क्या स्मेल करते हो, बोलता है कि मैं डिशेस, आई स्मेल द डिशेस, बोले आई स्मेल द डिशेज। आई स्मेल द डिशेस, आई स्मेल द डिशेज। डिशेस। यहाँ पे डिशेस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, स्मेल का। किसका हो जाए, स्मेल का। स्मेल का। तो क्या स्मेल पता का। चला, ये पता चला, हमने ये सीखा कि हर लफ्ज अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं रखता। देखना पड़े, जो ऑब्जेक्ट वाला लफ्ज होगा वही कॉस्टिव के अंदर जाएगा, और अपने बाद ऑब्जेक्ट रखने वाला जो वर्ब है उसको अंग्रेजी में ट्रांसिटिव वर्ब क्या बोलेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब बोलेंगे। इसी तरह चलें भाई। एग्जैक्टली सर। थैंक यू अख्तरान, थैंक यू आई सर। होप दैट यू हैव got the concept. Okay, now mute yourself. यस सर, थैंक यू सर। Almas, open the mic and talk to me. Yes, sir. Yesterday you were absent. Why? Yes, yes, sir. I skipped 3, 4 classes.
Reason? I was busy. That's Okay. why. Try to be in I the cou- class. Okay. It will Okay, sir. take you just 3 months, and you want to master your writing skills, grammar. So your presence is really mandatory. Okay. By the way, Yes, sir. अलमास ये लफ्ज है come. Let's get come. Come. Causative sentence क्या होता है? मुझे define कर थोड़ा सा. What is a causative sentence? सर वो काम जिसमें किसी से हेल्प ली जाए, किसी से कराया जाए. हाँ बिल्कुल चलें. क्या हम लफ्ज कम को यूज कर सकते हैं कॉस्ट सेंटेंस के अंदर? नो सर. नहीं. क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्यों? इसकी वजह बताएं मुझे. इसकी वजह सर ये होगी कि सर कम क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब है. कौन सा वर्ब है? इंस्ट्रांटिव Intransitive वर्ब. ट्रांसिटिव. Let me write on intransitive. INTRANSITIVE. Intransitive verb. Intransitive verb वो वर्ब होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता. चूंकि कॉस्ट सेंटेंस के अंदर समथिंग चाहिए ना आपको. मैं बनवाती हूँ चाय, मैं धुलवाती हूँ कपड़े, मैं कपड़े धुलवाती हूँ, मैं चाय बनवाती हूँ, मैं लिखवाती हूँ लेटर लिखवाती हूँ. तो एक्सक्यूज मी. तो राइट क्या है? लफ्ज जो राइट क्या है वो क्या है? एक ट्रांसिटिव वर्ब है कि उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. तो एक ऐसा लफ्ज जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको इंट्रांसिटिव बोलते हैं. और इंट्रांसिटिव वर्ब कभी भी कॉजेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं होता. ये बात याद रखिएगा. इसी तरह लफ्ज जंप क्या है? इंट्रांसिटिव है. बंदा बोल सकता है कि मैं उछल कूद करता हूं, आई जंप. लेकिन जंप के बाद कोई वर्ब, कोई लफ्ज नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है यहां पर. किसी चीज पर वो अलग चीज है. लेकिन आई जंप, मैं उछल कूद करता हूं, आई जंप. तो जंप क्या है? एक इंट्रांसिटिव वर्ब है कि इसके बाद वर्ब, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता. ये भी क्या है? इंट्रांसिटिव वर्ब है. आई एन इन और वी से वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब है. Yes, समझ में आ रही? इसी तरह एक बंदा बोलता है कि मैं हंसता हूं, आई लाफ. और एक सवाल और भी है कि सवाल कि व्हाट से सवाल पैदा हो. पूछें आप क्या हंसते हैं? बोले आप क्या हंसते हैं? ये सवाल तो अजीब सा नहीं है? यस सर. गैर फितरी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा तो तभी सवाल बनेगा. मिसाल के तौर पे एक बंदा बोलता है बिल्ड, मैं तामीर करता हूं. बोले मैं तामीर करता हूँ. सवाल पैदा होगा ना, आप करती क्या हूँ. तामीर करते हैं? सवाल पैदा होता है ना. वो बोलता है कि मैं स्कूल्स की बिल्डिंग्स तामीर करता हूं. बोलेगा कि आई बिल्ट द स्कूल्स. बोले आई बिल्ट द स्कूल्स. अब इसका क्वेश्चन बन सकता है कि वो स्कूल बनवाता है. बोले वो स्कूल बनवाता है. he gets the schools built. बोले He gets the school built. बस में आ गई. तो बिल्ट क्या है? एक ट्रांसिटिव वर्ब है कि अपने बाद ये ऑब्जेक्ट रखता है. और ऑब्जेक्ट होगा तो सवाल पैदा हो सकता है कि आप क्या बनवाते हैं. इसी तरह एक बंदा बोलता है कि मैं एक बंदा बोलता है कि मैं, एक लफ्ज है यहाँ पे सिट लिख दिया, सिट लफ्ज है. क्या सवाल पैदा होगा आप क्या बैठते हैं? सवाल पैदा हो सकता है? नो सर. नो सर. नहीं. ये जुमला होगा कि मैं बैठता हूं, आई सिट. कहां? ऑन द चेयर. आई सिट ऑन द चेयर. मैं चेयर पे बैठता हूं, आई सिट ऑन द चेयर. मैं बैठता हूं दरख्त के नीचे, आई सिट अंडर द ट्री. ये तो चलेगा, अंडर द ट्री. लेकिन आप क्या बैठते हैं? रॉन्ग. इसी तरह लफ्ज क्या है? स्पीक. लफ्ज क्या है? बोले स्पीक. स्पीक. सवाल बनता है आप क्या बोलते हैं? सवाल बनेगा ना आप क्या बोलते हैं? घर में आप Yes, क्या sir. बोलते हैं? घर में आप क्या बोलते हैं? घर में हम इंग्लिश बोलते हैं. ओके. अब आप बोल सकती है कि मैं अंग्रेजी बुलवाती हूँ. आप मुझसे पूछे सर व्हाट डू यू डू? बोले व्हाट डू यू डू? What do you do? मैं अंग्रेजी बुलवाता हूँ, मैं लोगों से अंग्रेजी बुलवाता हूँ. आई गेट पीपल टू स्पीक इंग्लिश. बोले आई गेट पीपल टू स्पीक इंग्लिश. बोले I get people to speak English. तो इंट्रांसिटिव वर्ब है. ये क्या? इंट्रांसिटिव वर्ब है. और बिल्ड क्या? ट्रांसिटिव वर्ब है. इसी तरह जो स्पीक क्या है? एक ट्रांसिटिव वर्ब है. तो ये चीजें शेयर करने का मतलब क्या है? मकसद ये है कि आपने हर एक कॉजिटिव, हर एक नॉन कॉजिटिव को आपने कॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करना. क्या नहीं करना? कन्वर्ट नहीं करना. कन्वर्ट नहीं हो सकता. देखना पड़ता है कि अंग्रेजी के अंदर वर्ब आपका ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है. ओके. थैंक यू अल्मास. Yes, गुड. Any question you can ask me, okay? I will be responding. Okay, now Farra Tahir, open the mic and talk to me. जी सर. चलें अभी आपसे मैं सवाल पूछता हूँ. Okay, सर now. मेरी बात सुने. जी. गो जैसे है वी गो टू स्कूल, हाँ तो स्कूल जो
सर वो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये नहीं है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? क्यों नहीं? चले भी, अच्छा सवाल, इसका पोस्टमार्टम होगा पूरा, ठीक है, इसका पूरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। आ फरा, एक्टिव पैसिव पढ़ा होगा आपने, पढ़ाया भी होगा, जी पढ़ाया होगा, पढ़ा भी होगा यकीनन, राइट और नॉट? यस सर, पढ़ा हुआ है। हाँ पढ़ा हुआ। पैसिव जो सेंटेंस होता है ना, वो कॉस्टिव जैसा होता है कि उसके अंदर बंदे की अच्छा कदर नहीं होती, इंसान की कदर नहीं है, ठीक है, चोर की कदर नहीं है, क्या चोरी हुआ ये जरूरी है उसके अंदर, पकाने वाला जरूरी नहीं, क्या पका ये जरूरी है। मिसाल के तौर पे बिरयानी बनती है, बोले बिरयानी बनती है, कराची में बिरयानी खाई जाती है, बोले कराची में बिरयानी खाई जाती है। इन दोनों जुमलों के अंदर खाने वालों का और बनाने वालों का जिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? चूंकि बोलने वाले ने जरूरी नहीं समझा, और जहां पर काम करने वाले का जिक्र ना आए उस जुमले को पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? बस यस। पैसिव वॉइस कहते हैं। तो इसी तरह ये जो लफ्ज गो है, गो, लफ्ज गो है, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा, किसी वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा, तो फिर वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव का बनेगा, सब्जेक्ट क्या बनेगा? क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। अगर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो पैसिव का बनेगा। पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। मिसाल के तौर पे बोले, मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल जी। बोले मैं चाय पीती हूँ, बोले मैं चाय पीती हूँ। अब पीने वाले को निकालना पड़ेगा पैसिव बनाने के लिए। पैसिव का रूल ये है कि पीने वाले का जिक्र नहीं करना। बोले हम्म। चाय पी जाती, बोले चाय पी जाती है। जुमला नेचुरल है क्या? जुमला बोला जाता है, बोला जाता है उर्दू में। तो क्या पता चला कि यहाँ पर एक अदद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या बन गया? पैसिव का सब्जेक्ट के चाय पहले आ गया, पी जाती है, चाय पी हम्म। जाती है। इसकी अंग्रेजी बाद में छोड़ो, अंग्रेजी देख लेंगे, उर्दू का कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि चाय पी जाती है। चल गए आगे। आई ईट चिकन, बोले आई ईट चिकन। मैं चिकन खाता हूँ, बोले चिकन खाई जाती है, बोले चिकन खाई जाती है। आई स्मेल द डिशेस, बोले आई स्मेल द डिशेस। डिशेस को स्मेल किया जाता है, बोले डिशेस को स्मेल किया जाता है। किसी को सर्व करने पहले सूंघते हैं कि इसकी खुशबू कैसी है, ओके, जी। खाना सर्व करने से पहले। तो डिशेस को स्मेल किया जाता है, सूंघा जाता है। लेकिन क्या सुना कभी आपने कि स्कूल जाया जाता है, कोचिंग जाया जाता है, खाला नहीं। के यहाँ जाया जाता है, कभी सुना? नहीं। नहीं। ये जुमला अननेचुरल है, क्यों? गो के बाद ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। ऑब्जेक्ट होगा तो वो पहले आएगा तो पैसिव बनेगा। ड्रिंक के बाद टी ऑब्जेक्ट है तो चाय पी जाती है। ईट के बाद चिकन ऑब्जेक्ट है तो चिकन खाई जाती है। डिशेज ऑब्जेक्ट है तो डिशेज स्मेल की जाती है। जुमला नेचुरल है। गो के बाद ना तो ऑब्जेक्ट है और ना वो पहले आएगा, ना गो जुमले में जाएगा, पैसिव बनेगा ही नहीं। जाया जाता है, भाई कहाँ जाया जाता है? कहाँ जाया जाता है? स्कूल जाया जाता है। ये जुमला उर्दू में नहीं बोला जाता स्कूल जाया जाता है। कभी सुना स्कूल जाया जाता है? नहीं सर। बच्चा स्कूल जाता है, टीचर स्कूल जाता है, लोग स्कूल जाते हैं, हम्म। ये जुमला बोला जाएगा। तो यानी कि जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो जो वर्ब है जो ऑब्जेक्ट अपने बाद नहीं रखता, वो ना तो कॉस्टिव में इस्तेमाल होगा और ना ही इस्तेमाल होगा पैसिव वॉइस के अंदर। बस में आ गई? तो क्या कहा मैंने? ये जी सर। कहा कि एक ऐसा लफ्ज जो कि इंट्रांसिटिव है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, वो लफ्ज हमेशा और हमेशा यूज होगा नॉन कॉस्टिव सेंटेंस में। किस सेंटेंस में यूज होगा? नॉन पॉजिटिव। और जो ट्रांसिटिव वर्ब है वो आपको नॉन कॉस्टिव के अंदर और कॉस्टिव दोनों के अंदर इस्तेमाल होता हुआ मिलेगा। बस में आ गई? जी सर। मिसाल के तौर पे जी। लफ्ज क्या है? लफ्ज क्या? तामीर करना, बिल्ट। अब इसका कॉस्टिव सेंटेंस क्या बनेगा कि मैं घर तामीर करता हूं। ये करता नॉन हूँ। कॉस्टिव है, खुद से करता हूं मैं बोलूंगा कि आई बिल्ट, आई बिल्ट आई अ हाउस, बिल्ड हाउस। ओके। मैं बोलूं कि मैं तामीर करवाता हूं, मैं बोलूंगा कि आई हैव, और गेट भी लगा सकता हूं, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ हाउस बिल्ट, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बिल्ट। तो ये दोनों में इस्तेमाल हो गया। लेकिन ये जो लफ्ज लाफ है, लाफ, ठीक है, लाफ, ये क्या है? इंट्रांसिटिव है, इसके बाद वर्ब है ही नहीं। मैं बोलूंगा मैं हंसता हूं, मैं बोलूंगा आई लाफ, आई लाफ, मैं हंसता हूं, ठीक है, मैं जी सर। हंसता हूं, आई लाफ। आई लव। इसका कॉस्टिव नहीं बन सकता। हाँ, मैं दूसरों को हंसाता हूं,
मेक लगा के बन सकता है, लेकिन के मैं हंसवाता हूं, ये जुमला तो उर्दू में है ही नहीं, बस मेरी जी जी इंग्लिश के अंदर भी नहीं है। जी सर। ओके, आज के लिए इतना ही। अब आप लोगों को कल एक्सरसाइज मिलेगी। एक्सरसाइज के अंदर आपने तमाम क्वेश्चन सेंटेंसेस और नॉन क्वेश्चन सेंटेंसेस की मशक करके आपने सबमिट करवानी है। ओके, लास्ट टाइम की तरह लास्ट का लेक्चर और लास्ट की एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आपको चेक करके फीडबैक दिया जाएगा, और आपको इंशाल्लाह फॉर्म्स ऑफ वर्ब दी जाएंगी। फॉर्म्स ऑफ वर्ब के अंदर आपको ट्रांसिटिव फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करवाई जाएंगी ताकि जुमले बनाने में आसानी हो। ओके, अभी आप लोगों के पास 3 मिनट्स हैं। एनी क्वेश्चन आस्क, जिनका मैंने नाम नहीं लिया वो मुझसे सवाल कर सकते हैं। Talha, do you want to ask any query question in today's lecture? No, sir, I don't want to ask anything, but today's lecture was little tricky to Ah, understand. I will watch the video again good, to good. understand. कि आज का लेक्चर आपके बहुत से कौन एक्टिव पैसिव को क्लियर करेगा और खासकर Exactly. क्वेश्चन को क्लियर करेगा। ठीक है, गुड। नाउ okay, that's it for today. Okay, now see you tomorrow. The lecture has been recorded, okay, as usual. It will be shared. Yes, sir. Allah Hafiz.